नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आज मैं क्लास लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने आपकी कारक का परिचय और कारक की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हमने कंप्लीट किए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में भी आया होगा। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने क्लास लेके आया हूँ। वो है आपका कारक से संबंधित है, करण कारक है। करण कारक की परिभाषा होती है विद्यार्थियों कि जो साधन का काम करता है, यानी क्रिया को करने में जो साधन का काम करता है वो क्या होता है, करण कारक होता है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि क्रिया को करने में जो साधन सबसे अधिक सहायक होता है, सहायता करने वाला होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि अहम सुधाखंडेन लिखामी, यानी मैं चौक से लिख रहा हूं, तो विद्यार्थियों मैं लिखने की जो क्रिया कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं, चौक से कर रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा, करण कारक। यानी क्रिया को करने में साधक कौन है, चौक। तो इसलिए मैं आपको यही समझाना चाह रहा था और यही है कि क्रिया को करने में जो साधन सबसे अधिक सहायक होता है, यानी सहायता करने वाला होता है, उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। करण में कौन सी विभक्ति होती है दोस्तों, तृतीय विभक्ति होती है। यानी करण कारक में हम कौन सी विभक्ति करेंगे, तृतीय विभक्ति करेंगे। अब हम उदाहरण लेते हैं कि अध्यापक है कलमें लिखती। अध्यापक, अध्यापक कर्ता हो गया, ये क्या हो गई, क्रिया हो गई, यानी लिखता है, लेकिन किससे लिखता है, तो यह क्या हो गई विद्यार्थियों, कलमेन। यानी जो साधन लिखने की क्रिया कर रहा है वो किससे कर रहा है, कलम से। तो यह क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। और करण कारक में विभक्ति कौन सी हो जाएगी विद्यार्थियों, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। तो पहले दोस्तों फिर हम बात करते हैं कि वृद्ध दंडेन चलती, यानी वृद्ध डंडे से चलता है, यानी डंडे से चलता है। तो यहाँ जो वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध का सहारा क्या है, डंडा। तो यह वही है कि वृद्ध दंडेन चलती, यानी वृद्ध को चलने में जो सहायक कर रहा है वो क्या कर रहा है, दंडा कर रहा है। क्या कर रहा है, दंडा कर रहा है। अब आगे हम बात करें कि बालक बस यानेन विद्यालय गच्छति, यानी बालक बस से विद्यालय जाता है। अब बालक जो जाने की क्रिया कर रहा है, विद्यालय जा रहा है, लेकिन किससे जा रहा है, बस से जा रहा है। तो बस क्या होगी दोस्तों, करण कारक होगा। करण कारक विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। आगे विद्यार्थियों हम बात करते हैं किसकी, तृतीय विभक्ति के उपपद है। उपपद का मतलब होता है कि जो जहां पद को मान करके विभक्ति होती है उसे हम कहते हैं उपपद कारक। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए, सह साकम सार्धम समम सह साकम सार्धम समम, इन चारों का अर्थ साथ लिया जाता है, साथ में अर्थ होता है इसका। तो क्या होगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि यहाँ लिखा हुआ है कि पुत्र जन केन से गच्छति, यानी पुत्र पिता के साथ जाता है। तो पुत्र जाने की क्रिया कर रहा है, किसके साथ जा रहा है, पिता के साथ। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, करण कारक होगा। और करण कारक विभक्ति कौन सी हो जाएगी, तृतीय हो जाएगी। इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, इसको पहचानना है कि स है, इसकी जगह पे स आ जाए या साकम आ जाए, सार्धम आ जाए, समम आ जाए, तो आपको पहचानना है कि इसके योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे बात करें, जैसे यहां दे रखा है सदृशम तुल्यम। सदृशम और तुल्यम, इनका अर्थ होता है कि समान अर्थ होता है। क्या होता है, समान, किसी के समान बताया जाए। जैसे यहां दे रखा है कि ज्ञानेन तुल्य निधि नास्ति, ज्ञानेन तुल्य निधि नास्ति, यानी ज्ञान के तुल्य निधि नहीं होती है। तो ज्ञानेन यानी ज्ञान के समान। तो हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज्ञानेन है, यानी ज्ञान के समान बताए गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। आगे हम बात करें हीनम शून्यम। हीनम और शून्यम का अर्थ होता है कि रहित, यानी उनसे रहित हो।
जैसे हम बात करें धर्मेण हीन पशु भी समान है, यानी जो व्यक्ति धर्म से हीन होता है, धर्म से रहित होता है, वो क्या होता है, पशु भी समान है, यानी पशु के समान माना जाता है। एक सूत्र भी है, एक श्लोक भी है विद्यार्थियों, कि साहित्य संगीत कला भी न है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो है, हम अभी तो यही देखेंगे कि हीनम और शून्यम, हीनम शून्यम का अर्थ होता है कि रहित। तो यहाँ दे रखा है कि धर्मेण हीन पशु भी समान है, यानी जो धर्म से हीन होता है, धर्म से रहित होता है, उसमें क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा कि धर्म से हीन व्यक्ति किसके समान बताया गया, पशु के समान। अब हम बात करते हैं अलम के योग में। प्यारे दोस्तों, अलम के योग में हम चतुर्थी विभक्ति भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो तृतीय विभक्ति होती है अलम के योग में, वो होती है निषेध अर्थ में। निषेध का अर्थ होता है कि मना करने के अर्थ में। कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी और प्यारे दोस्त मतलब जानते नहीं है कि निषेध क्या होता। तो निषेध का अर्थ होता है कि नहीं, यानी मना करने के अर्थ में होता है, और एक होता है पर्याप्त अर्थ में। तो पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी होती है, निषेध अर्थ में कौन सी होती है, तृतीय होती है। तो यहाँ होगा अलम विवादेन, यानी विवाद मत करो। निषेध अर्थ हो गया, मना कर रहा है। आगे अलम परिश्रमेण, यानी परिश्रम मत करो। तो जहां निषेध अर्थ में प्रयोग हो वहां तृतीय हो गई, और जहां पर्याप्त अर्थ में प्रयोग हो अलम के योग में, तो वहां चतुर्थी होती है। समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं हेतु। हेतु का अर्थ होता है विद्यार्थियों कारण। क्या अर्थ होता है, कारण। सोमदत्त अध्ययनेन हेतुना अत्र वस्ति, यानी जो सोमदत्त है, अध्ययनेन यानी अध्ययन से, अध्ययन के कारण से ही, हेतुना अत्र वस्ति यानी अध्ययन के कारण से ही यहाँ रहता है। हम कह सकते हैं कि सोमदत्त अध्ययन के कारण से ही यहाँ रहता है। तो हेतु के अर्थ में भी तृतीय विभक्ति होती है। और यदि हम बात करें एक और है बिना नाना, बिना और नाना, इनका अर्थ होता है बिना के अर्थ में। किस अर्थ में होगा, बिना के अर्थ में। बिना का अर्थ भी यहाँ संस्कृत में यदि प्रयोग किया जाएगा तो वी होता है, और यदि इसका हिंदी में प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, यहाँ वी की जगह होता है बी, यानी बिना। ये होता है वीना, वो होता है बिना। तो नाना का अर्थ भी बिना ही होता है। धनेन बिना न सुखम, यानी धन के बिना सुख नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया है विद्यार्थियों कि जहां धन है वहां सब कुछ है। लिखा है कि धनेन बिना न सुखम, यानी धन के बिना ये संसार में सुख नहीं मिलता है, क्योंकि धन का भी होना बहुत जरूरी है। ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं विद्यार्थियों। इसमें देखिए, ये मैंने आपको एक बेसिक सामान्य, जैसे हम रेट लेवल पे भी देखें और आरबीएसई सीबीएसई स्कूल से संबंधित भी यदि हम देखें, तो इस तरीके से हम सामान्य कारक को समझ सकते हैं। इसमें यदि कारक आपने अच्छी तरीके से समझा तो इसमें आपका हिंदी अनुवाद, हिंदी से संस्कृत सेंटेंस बनाते हैं उसमें भी आपका होता है। विभक्ति प्रयोग करें वहां भी काम में आता है। अशुद्धि संशोधन का पाठ करें वह भी काम। तो इसलिए कारक को एक अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए। यदि हमने ये देख लिया तो आराम से किसी प्रकार की तृतीय विभूति लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि हम बात करते हैं कि और सूत्र भी होते हैं उसमें, जैसे एनांग विकार है कि एक अंग के विकृत होने पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे अक्षणाकाण है, पादेन खंज है, शीर्षा खलवाट है, यानी सिर से गंजा। तो कहने का मतलब बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन हमें जो सामान्य बेसिक देखना है वो इस तरीके से। और रीट में जो आएगा आपके इसी तरीके से बेसिक लेवल पूछा जाता है कि जो जहां जहां से, अब यदि हमने इतना पार्ट कवर कर लिया ना तो इसका मतलब आप आराम से कवर हो जाएगा। पहले हमें जीरो लेवल से, देखिए डायरेक्ट ही हम ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा कवर नहीं होगा। जीरो लेवल से हमें स्टार्ट करना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बूंद बूंद से गड़ा भरता है हमेशा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अब आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूं, तो आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए।
हाँ, आपने लिया होगा दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं संप्रदान कारक। पहले हमने सामान्य परिचय पढ़ा, प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। कर्म कारक, कर्ता, कर्ता कारक हमने पढ़ा, कर्म कारक और करण कारक। अब हम चलते हैं विद्यार्थियों संप्रदान कारक। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है, यानी दान की क्रिया में, यानी देने की क्रिया में जो, यानी कोई वस्तु जिसको हमेशा हमेशा के लिए दान कर दी जाए, और दान की क्रिया से जो व्यक्ति खुश होता है, जिसको दान दिया जाए, वो संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक में जो विभक्ति होती है कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम यहाँ चलते हैं विद्यार्थियों, एक कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है, यानी जो कर्ता है जिसे कुछ देना चाहता है, या फिर हम बात करें या जिसके लिए दान की क्रिया करता है, जिसके लिए क्या किया जाए? दान की क्रिया करता है, यानी कर्ता जिसे कुछ देना चाहता है या जिसके लिए दान की क्रिया करता है, वह क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमें ध्यान में यह रखना है कि दान की क्रिया में, यानी जिसे कुछ देना चाहता है, यानी दान की क्रिया में जिसे कुछ देना चाहता है या जिसके लिए दान की क्रिया करता है, तो वो संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक में जो विभक्ति की हम बात करें तो कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। हम पहला उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, निरपय विप्राय गाम ददाती, यानी निरपय राजा विप्राय ब्राह्मण के लिए गाम ददाती, यानी गाय देते हैं, यानी राजा ब्राह्मण के लिए गाय देते हैं। तो राजा देने की क्रिया कर रहे हैं, गाय किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। और संप्रदान कारक में जो विभक्ति है वो कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, धनिक है भिक्षुकाय धनम यच्छति। धनिक यानी धनवान, जिसे हम भामाशा भी कह सकते हैं। धनिक है धनवान, भिक्षुकाय धनम यच्छति, यानी भिक्षुक को धन देते हैं। भिक्षुक यानी जो भिखारी है उनको धन देते हैं, यानी भिखारी के लिए धन देते हैं। तो धनिक है धनवान है, यच्छति जो देते हैं, किसके लिए दे रहे हैं? भिक्षुक के लिए, यानी भिखारी के लिए। तो धनिक है भिक्षुकाय धनम यच्छति, यानी धनवान भिक्षुक के लिए धन देते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों संप्रदान कारक की जो उपपद विभक्ति है, जैसे हमने करण कारक की पढ़ी थी, सेम इसी तरीके से द्वितीय विभक्ति की, कर्म कारक की भी हमने की है। और अब है चतुर्थी के उपपद। इसमें एक पहला सूत्र है विद्यार्थियों, नमः स्वस्ति ही स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाश्च है, यानी नम नमस्कार के योग में, स्वाहा स्वदा, स्वाहा स्वस्ति, स्वस्ति ही स्वाहा स्वदा, इनके, और अलम और वसट इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमें सूत्र याद रखना है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाश्च। श्री गणेशाय नमः। अब हमें कैसे पहचानना है कि ये नमः को पहचानना कि नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी विभक्ति प्रयोग भी करवाए तो भी हम पहचान सकते हैं कि नमः के योग में चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, शिवाय नमः। अब हम बात करते हैं छात्राय स्वस्ति ही, यानी छात्र के कल्याण हो, छात्र के लिए कल्याण कारक। तो इसमें भी क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। अग्ने स्वाहा, अग्नि के लिए आहुति देना, तो वो भी क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक होगा। और अग्नेय जो है इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। अब मैंने आपका, जिसको मैंने तृतीय विभक्ति में आपको बताया था, सेम वही है अलम। तो इसमें शंका की कोई बात नहीं है, कंफ्यूजिंग की कोई बात नहीं है। आपको ध्यान में यह रखना है कि वहां निषेध अर्थ था, मना करने के अर्थ में, यहाँ पर्याप्त अर्थ है। यहाँ क्या अर्थ होगा? पर्याप्त अर्थ। तो पर्याप्त अर्थ में चतुर्थी और निषेध अर्थ में तृतीय। तो देखिए, राम है रावणाय अलम, यानी राम भगवान राम
रावण के लिए अलम पर्याप्त है, यानी भगवान राम रावण के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर्याप्त अर्थ में प्रयोग किया जाए तो चतुर्थी हो जाएगी। अब किसके लिए पर्याप्त है? रावण के लिए पर्याप्त है। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति प्रयोग हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि रुच धातु है। रुच धातु है, रुच का मतलब होता है कि जिसको अच्छा लगे, यानी जिसको कोई वस्तु अच्छी लगे। तो यहाँ हम बात करते हैं कि बालकाय क्रीडनम रोचते। अब बालक को खिलौने अच्छे लग रहे हैं। किसको अच्छे लग रहे हैं? बालक को। तो बालक क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। और संप्रदान कारक विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसमें एक उदाहरण और ले, बालकाय मोदकानी रोचनते, यानी बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। तो वहां जो लड्डू अच्छे लग रहे हैं, जो मोदकानी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसको लग रहे हैं? बालक को लग रहे हैं। तो वो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। विभक्ति कौन सी हो जाएगी? चतुर्थी हो जाएगी। सेम हम बात करें क्रुद्ध, क्रुद्ध ले लीजिए या फिर कूप ले लीजिए। क्रुद्ध का अर्थ भी क्रोधित होता है और कूप का भी क्रोधित ही होता है। पिता पुत्राय क्रुध्यति, यानी पिता पुत्र के लिए क्या करते हैं? क्रोध करते हैं। पिता पुत्र के लिए क्रोध करते हैं। तो यहाँ पिता है, वो किसके लिए क्रोध कर रहे हैं? पुत्र के लिए। तो यहाँ चतुर्थी कहाँ होगी? पुत्र में। ध्रुव है, द्रोह करना, विद्रोह करना कहते हैं हम। तो शत्रु निरपाय द्रुयति, यानी शत्रु यानी जो दुश्मन है, निरपाय राजा के लिए, ध्रुयति और विद्रोह करते हैं। तो यहाँ जो होगा शत्रु है, तो यहाँ निरपाय हो जाएगा। निरपाय में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आया होगा। पहले बीच में कभी कभी क्या होता है कि एक टाइम भी हो जाता है, और जिस तरीके से कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ कि क्लासे रोजाना ही दूं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हो ही जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो रीट की एग्जाम है, तब तक मैं आपका जो ग्रामर का पार्ट है, मेन जो ग्रामर के हैं टॉपिक हैं, मैं सारे आपके इस पर मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपको कंप्लीट उपलब्ध करवा दूंगा। अब आपको देखिए, मैंने इसी तरीके से आपके सामने आते रहेंगे। और देखिए विद्यार्थियों, आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं कि सर इसके अंदर आप इस तरीके से करें तो और ज्यादा कुछ हो। तो आप, यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी शंका समाधान है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमें बताइए। तो मैं आपको जो अगली क्लास लेके आऊं, उसमें मैं उसके बारे में मैं पहले चर्चा करूं कि आपकी शंका का समाधान करने की कोशिश करूं। विद्यार्थियों, आज मेरा जन्मदिन है और इसी उपलक्ष्य में मैंने आपको ये क्लास दी है। मैं आशा करता हूं आप सभी के समझ में आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें कि जितना हो सके इतना मैं आपके सामने दे रहा हूं और मेहनत कर रहा हूं। यदि आपका इस तरीके से मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि इससे भी ज़्यादा और बेहतरीन तरीके से मैं आपको कर सकता हूं, लेकिन कोशिश है। मिलते हैं विद्यार्थियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्ताम जयतु संस्कृतम।